आइए आज के सेशन में संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझना है सभी लोगों को। ध्यान से बिना शोरगुल किए जो है अच्छे से वाच करना है इधर की ओर। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर कन्फर्म है पक्के। ठीक, तो समझना है क्वेश्चन के माध्यम से क्या कह रहा है कि 23 गुणे 452 गुणे 757 में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करो, क्या निकालना है? इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि अगर हम ये पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, तो हमें करना क्या है कि खाली इनकी संख्याओं की इकाई के अंक लेना। तो जैसे इसमें पहले में 3 है तो 3 ले लीजिए, गुणे में है तो गुणा लगा दीजिए। इसमें 2 है इकाई का अंक 2 ले लिया, और इसमें 7 है तो 7 कर दिया। अभी इनका आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इकाई का अंक फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं, इनको गुणियाते हैं। तो 7 दूनी 14 और 14 तिया कितना होता है? 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब इस 42 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये इकाई में है तो आंसर के रूप में 2 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझना, जब गुणे में दी हो कोई संख्या, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दी हो, अब कितनी बार भी रिपीट हो, तो उनके इकाई के अंकों को खाली लेंगे, पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 का 2 का 7 का गुणा किया तो 42 हुआ। 42 में से इकाई का अंक कितना है? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए जोड़ में आ जाए, एडिशन में, तब क्या करेंगे? तो जैसे ये संख्या दी है क्वेश्चन के माध्यम से समझना, 453 प्लस 401 प्लस 72 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें भी आपको इकाई के अंक लेकर के जोड़ना है। जोड़ने को कहे तो जोड़ना है, गुणा करने को कहे तो गुणा करना है, घटाने के लिए कहे तो घटाना। तो ये 3 ले लीजिए, 3 प्लस 1, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6, तो 6 इकाई के रूप में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ में भी इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं आसानी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझना, 7507 माइनस 3053 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें माइनस करना है, घटाना। तो इसमें पूरी संख्या को ना घटा करके खाली हम इकाई के अंकों को घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपकी संख्या इकाई में 7 है, इसमें है आपका 3, तो घटाएंगे तो 7 में से 3 निकल जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो 4 जो हमारा होगा इकाई के रूप में फाइंड आउट होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से हम गुणे में और जोड़ में या घटाव में इकाई के अंक को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे पावर लगा हो, घात लगी हो किसी संख्या में, फिर कैसे ज्ञात करते हैं इकाई का अंक? तो इसको समझना है। नोट डाउन किया? तो समझना, जैसे कह दिया जाए 2 21 72 की पावर 19 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसको समझना, जब पावर लगी हो तगड़ी, बहुत बड़ी, तो अगर इसको हम 19 बार इस संख्या का गुणा करेंगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा और आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझना। जब पावर बड़ी लगी हो, तगड़ी लगी हो, तो इसमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। क्या करना? यहाँ आप नोट कर सकते हो, ठीक है? पावर में या घात में 4 से भाग देते हैं तथा जो शेष बचेगा, शेष बचता है, उसे पावर बना देंगे। क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना, बना देंगे। तो आइए समझते हैं। अब इसमें लगी है 19 की पावर, तो पहले इसमें 19 में 4 का भाग करना, तो ये हो जाएगा 19। तो 4 चौको 16, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। घटाएंगे तो 3 आएगा। ये शेष आपका 3 आया, जबकि 4 से छोटा है। जब भाग देने वाली संख्या से शेष फल छोटा फाइंड आउट हो जाए, इसी शेष को इसमें पावर के रूप में लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 21 72 के घाते कितना हो गया? 3। अब 3 हो गया तो हमें पूरी संख्या का 3 बार गुणा नहीं करना, केवल इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई के अंक में पावर लगाएंगे। तो इकाई का अंक आपका है 2, तो इसमें 2 के घाते 3 हो जाएगा। अब इस 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है तो इकाई का अंक फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही हमारा इकाई के रूप में आंसर फाइंड आउट हुआ। क्लियर? फिर से समझना, जब पावर किसी संख्या में लगी हो और बड़ी पावर हो तो उसको 4 से भाग करके छोटी बना लेते हैं। छोटी कैसे? जब शेष छोटा बच जाएगा उस संख्या में उसमें पावर के रूप में चढ़ा देंगे, और पूरी संख्या का गुणा ना करके इकाई का अंक खाली लेंगे और जितनी पावर होगी उसका उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना फाइंड आउट हो जाएगा? जैसे इसमें दिया है 8 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्यों मिस्टर विमल? नेक्स्ट समझते हैं।
जैसे एक कंसेप्ट याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी नोट कर लेना, नोट के रूप में लिख लीजिए। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी हो तो उसका इकाई का अंक वही होगा। वही होगा का मतलब है जब इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका अगर इकाई के अंक ये हैं तो वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कह दिया जाए 4531 के घाते पावर के रूप में 401, तो पावर लगी है आपकी 401, तो यहाँ गौर करना इकाई का अंक कितना होगा, 1 है, तो 1 है तो 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से आपको ये पॉइंट याद रखना। इसमें फिर 4 का भाग लगाओ या ना लगाओ, आप देखिए तुरंत आप जो है आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, जैसे कह दिया जाए ये दिया है आपका 7,35,356 के घाते 1972, तो 1972 पावर लगी है। अब यहाँ देखिए इस संख्या में इकाई का अंक कितना दिया, तो इकाई का अंक आपका है 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जरा 4 से भाग करके देखिए, इसमें पावर छोटी करिए, तो 1972 में हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 आया, 4 अठे 32, 4 9 36, 36, 1 2 उतारिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 कहीं 12 आया, 0 आपका शेष। तो जब इसमें 6 में 0 लगा देंगे पावर के रूप में तो आपका यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? पूरा भाग चला गया। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना। उम्मीद है कि मतलब आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे और इनका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करना। ठीक है? तो इस प्रकार से पावर के रूप में जब दी हो घात तो आपको छोटी करना, लेकिन एक ट्रिक थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये 99% कारगर है और सही साबित होती है। जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए